मैंने ऐसा लग रहा था कि यहां पर कुछ बॉर्डर में कुछ होने जा रहा है। ये किसके इशारे पे हुआ, क्यों हुआ? और अगर सच्चाई बात को बोलने में अगर कोई बागी बोलता है तो हम बागी हैं, सही चीज को बोलने में। खैर वो जो हो गया, आने के टाइम में कुछ एक जगह में जहां जहां चेक लगा हुआ था, वहां हमने पूछा क्यों आप लोग ऐसा किए हो, किसके आदेश पर किए हो? सर ऊपर से आदेश था, ऊपर से आदेश था। चलिए, तो ये इस तरह से किसी की बोली को दाबना पुलिस फोर्स के द्वारा, आखिर शासन प्रशासन के लोगों का ही आदेश होगा। तो इस तरह से एक तरह से लोकतंत्र का ये गला घोटने का काम हुआ। इसके बाद मेरे ऊपर आरोप लगा कि लोबिन हेम्ब्रम गुरुजी का फोटो लगाता है, पार्टी का झंडा लगाता है। और मैंने मीटिंग में, भरी मीटिंग में हमने कहा, पाकुड़ में भी और बोरियो में भी, कि भाई आप ही लोग हैं, चुनाव के वक्त में आप लोग इतना इतना झंडा ढोए और अभी कहां एक भी झंडा? बोले कि नहीं ढोएंगे। लोगों में आक्रोश है और यही स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के और एसपीटी एक्ट को सिया। और हमारा तो मांग शुरू से यही रहा कि आज यहां हमारे लोग शहीद हुए हैं। इधर बिरसा भगवान के द्वारा जो आंदोलन चला, बहुत सारे इसके साथ लोग थे, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों का सिंदूर मिट गया और कितने बच्चे अनाथ हुए। और उसके चलते यहाँ सीएनटी एक्ट बना। यहाँ के लोगों को तो कोई भगा नहीं सके जमीन से। और संताल परगना में सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, फूलो झानो, तिलका मांझी, ये लोगों ने आंदोलन किया था, अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी थी। और वहां भी एक एक्ट बना, वो एसपीटी एक्ट बना, संताल परगना टेनेंसी एक्ट, ताकि यहाँ के लोग, आज का संताल परगना में एसपीटी एक्ट नहीं होता और छोटा नागपुर में सीएनटी एक्ट अगर नहीं होता तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को गाज के नीचे भी जगह मिलता। तो आज मैं बार बार इस बात को सदन में बोल रहा हूं कि कम से कम ये कानून है, एक्ट है, इसको तो आप सख्ती से लागू करो। कौन देखेगा इसको? न कमिश्नर देखता है, न डीसी देखता है, न एसडीओ देखता है, न सीओ देखता है। और यहां धड़ल्ले से जमीन लिया जा रहा है। यहाँ की गरीबी का फायदा लोग ले रहे हैं और शिक्षा का फायदा ले रहे हैं और अपने ही लोगों को खिला पिला के दलाल बना दे रहे हैं और यहाँ जमीन लूट हो रहा है। क्या आज झारखंड के लोगों को बिहार में कहीं लोग घर बनाया है क्या? बंगाल में घर बनाया है क्या? उड़ीसा में घर बनाया है क्या? छत्तीसगढ़ में घर बनाया है क्या? और आज झारखंड माने बिल्कुल खुला दरवाजा है। और आने वाले समय में हम यहाँ के आदिवासी मूलवासी हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अभी जो हमको जानकारी मिली है, पूरे झारखंड प्रदेश में 5 लाख अपार्टमेंट है और 5 लाख अपार्टमेंट में 12 आना वो लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, 4 आना हमारे लोग हैं। तो आज उसके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पढ़ाई किया है और यहाँ 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में भी नौकरी लेगा। एक तरह जमीन भी लुटा रहा है और एक तरह नौकरी भी लुटा रहा है। इस बात को हम बराबर सदन में रखे हैं। और खास करके ये एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट के बाद पैसा एक्ट, ये पैसा एक्ट ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन आज तक इसका रेगुलेशन नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? ठीक है, पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया, लेकिन ये हमारी सरकार है और इसी के लिए लोगों ने सरकार बनाने का काम किया है। और हमारी सरकार में भी इस पैसा एक्ट के लिए रेगुलेशन नहीं बनेगा, नियमावली नहीं बनेगा। यहाँ पर अभी हर जगह अभी पंचायत चुनाव हो रहा है, अभी नगर पालिका को बढ़ाया दिया जा रहा है, अभी हर जगह नगर पालिका बढ़ाया है। हर 10 किलोमीटर के रेडियस में, तो 10 किलोमीटर के रेडियस में बढ़ा है तो जितने वहां आदिवासी मूलवासी है, गांव का जो उसका संरचना है वो खत्म हो जाएगा, उसकी जो संस्कृति है वो खत्म हो जाएगा।
और एक तरह से अलग से टैक्स भी लगेगा। ये एक तरह से ये भी जमीन लूटने का ही एक आधार बनेगा। तो इसी बात को मैं बार बार बोलता हूं। और सदन में हमने भाषण दिया था मेन बजट पे, और मेन बजट में भी बजट के बात को बोलते हुए फिर इन सारी बातों को भी हमने रखा था। और हमको पूरा उम्मीद था, पूरा विश्वास था कि हमारी सरकार है और हेमंत सोरेन यहाँ पर एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, पैसा एक्ट का नियमावली बनाएंगे और 1932 के आधार पर ये खतिया स्थानीय नीति बनाएंगे और नियोजन नीति बनाएंगे। लेकिन आज तक स्थानीय नीति नहीं बन पाया। तो फिर जब स्थानीय नीति नहीं बना तो फिर नियोजन नीति कैसे होगा? किसको आप चिन्हित किया है कि वो यहाँ का है आदमी है? हमको याद है और आप लोग साथ सुने होंगे या देखे होंगे, 2014 में भी एक कमेटी बनी थी स्थानीय नीति बनाने के लिए, और उसमें मैं भी था, गीता सरी उरावी थे, चंपई सोरेन थे और बहुत सारे विधायक लोग थे, राजेंद्र बाबू भी थे। उस समय हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, बंगाल का, पंजाब का, सारे स्टेट का हम लोगों ने देख करके बनाया था और हमने सुपुर्द भी कर दिया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाना शुरू किया और इसके बाद आचार संहिता लगा, ऐसे रह गया। अभी हमारी सरकार बनी है, पूरे झारखंड की जनताओं को पूरी इस विश्वास है, उम्मीद है, भरोसा है कि यहाँ 1932 के आधार पर यहाँ स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा। अब बना ही नहीं है और तो और क्या, चुनाव के वक्त में जो चुनावी घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उसमें ये सारा चीज समाहित है। मैंने नहीं लिखा उसको, ये पार्टी के लोगों ने लिखा है और आज उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर भी हमको भरोसा था आने वाले समय में 1 महीना 2 महीना, अपने तो बोलते हैं कि अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, अध्ययन करिए, अच्छी बात है, लेकिन चुनावी मैनिफेस्टो में है। और इसी बात को मैं बार बार विधानसभा में दोहरा रहा था। तो अचानक माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि खतियानी आधारित यहां नियोजन नीति नहीं बनेगा, कोर्ट में खारिज हो जाएगा। अरे आप बनाइए नहीं, पहले बनाइए तो इसके बाद लागू करिए, कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा। और विश्वास है कि कोर्ट से भी हम लोगों को न्याय मिलता, लेकिन नहीं हुआ, बना ही नहीं है। और उसी दिन हमने समझा कि अब दूसरा विकल्प करना पड़ेगा। अब लोगों को जानकारी देना होगा हर जगह जा करके, और इसीलिए वही 5 तारीख को निकला।